बदायूं से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां फैजगंज बहेटा थाना क्षेत्र के ओरची चौराहे पर नकाबपेश बदमाशों ने गन पॉइंट पर किन्नर के घर में डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बदमाश किचन की खिड़की तोड़कर घर में घुसे और वहां सो रहे लोगों को हथियारों के बल पर बंधक बनाकर लाखों रुपए नगद और करीब 7 ग्राम सोना लूट लिया। यही नहीं, बदमाश जाते जाते सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी उठा ले गए ताकि कोई सुराग न मिले। पड़ोसी के घर में भी डकैती की गई। फिलहाल पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। मेरा अजय शर्मा नाम है। टीना किन्नर का मैं भाई हूँ बड़ा। अच्छा। क्या क्या सामान चला गया लगभग? उसमें ज्वेलरी थी, उनकी लाइफ में जो उन्होंने अपनी मेहनत करके कमाई थी वो सारी ज्वेलरी चलेगी। अच्छा। सम्मेलन की तैयारियां हो रही सम्मेलन की हैं। तैयारी ये अभी कर रहे हैं। 24 तारीख से सम्मेलन है दतिया, अच्छा। तो वहाँ की तैयारी हो रही थी। कम से कम 30-32 लाख तो रुपए क्या बजे की घटना है? 3-3:15 की। हाँ है? पुलिस को फोन करा आपने? फोन करा था पुलिस को, पुलिस आई थी 1 घंटे बाद। अच्छा। हाँ। थाना फैजिंग बेटा को? हाँ, और सबसे पहले आ गई थी 100 नंबर, वो भी आधे पौन घंटे में आई थी। तो ये थाना फैजिंग बेटा का क्षेत्र में आता है ये? हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा अमरजीत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय। क्या नाम है आपका और कहाँ की घटना है और क्या मामला है? विजय गौतम मेरा नाम है और सिसोरा की घटना है। क्या हुआ? मेरी बहन टीना किन्नर है, मैं उसका भाई उससे बड़ा हूँ। मैं उसके साथ में रहता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। वो अपने कमरे में सोई भी थी, मैं अपने कमरे में सोया हुआ था। अचानक करीब 12 बजे हम अपने गांव से यहाँ पे आए। उसके बाद में 12:30 बजे तक हम लोग सो गए। फिर 3-3:30 बजे करीब मेरे कमरे में 2 लोग घुसे, जिनके हाथ में तमंचा था और उन्होंने नकाब बांध रखा था, ब्लैक कलर का उन्होंने नकाब बांध रखा था अपने चेहरे पे। जैसे उन्होंने मुझे उठाया, उन्होंने मेरे मुंह पे 2-3 थप्पड़ मारे, तो मेरी आँख खुली। तो मैंने उनको कहा क्या बात है, तो उन्होंने मुझे तमंचे की नोक पे खड़ा कर दिया। बराबर में मेरी बाइक भी लेटी थी, तो मेरी बाइक की पल्ली भी उतरवाई इन्होंने। मेरे हाथ में 2 अंगूठी थी और ब्रेसलेट था चांदी का, वो भी उतरवा दिया। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा माल बताओ। मैं कहा जी मुझे नहीं पता माल कहाँ है, क्या है क्या नहीं है। तो मुझे वो बाहर तक लेकर आए, मेरे कमरे से मेरे बाहर तक लेकर आए। तो मैंने सोचा मगर ये 2 ही लोग हैं। जिस टाइम मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि एक बंदा इस साइड में खड़ा था, एक बंदा इस साइड में खड़ा था और 4 बंदे मेरी बहन के कमरे में थे। तो उन्होंने मुझे वापसी कर दिया कि इसको वापसी ले जाओ। मुझे अंदर जाकर उन्होंने कम्बल लिटा दिया, लिटा के मेरे मुँह पर कंबल डाल दिया। अगर तेने कंबल उभाड़ा तो मुझे गोली मार देंगे। उन्होंने तमंचा तोड़ के मुझे गोली डली के अंदर दिखाई थी कि इसके अंदर लोड है, खाली नहीं है। कितना माल ले गए? अब ये तो क्या क्या ले गए? कुछ गोल्ड गया है, कुछ कैश भी था, कुछ चांदी भी थी, क्योंकि दिवाली का बाजार मांगा था अभी अपना बढ़ाई लेके आए तो हाँ, तो वो भी कैश रखा था, कुछ जुड़ावा भी कैश था इनके पास। कितना हुआ लगभग सब कुछ? अब ऐसे नहीं बता सकते कितना कैश अंदाज तो कह सकते हैं, अंदाज में तो आप अंदाज में ऐसे कैसे कह सकते हैं कि इतना होगा या इतना होगा। गोल्ड कितना हो सकता है? गोल्ड में भी इतना नहीं बता सकते, बताने में सही जगह थोड़ा बताइए। तो मतलब गोल्ड भी नहीं बता सकते कि कितना था कितना नहीं कहाँ था। से अभी हमने सम्मेलन किया था तो उसमें भी आया था गोल्ड वगैरह, बड़े इतना ज्यादा नहीं था। आपको इतना बताओ आपके पास कितना गोल्ड रहता है? वो हमारी बहन को पता रहता है, हमें तो चीज़ का पता नहीं। कहाँ से दाखिल हुए चोर? किचन में से ये भट्टे के बराबर से चंदोसी से बिसौली के लिए रोड जा रहा है, उसके बराबर से भट्टे पे से रास्ता कट रहा है, तो उधर आगे गली में किचन है हमारी। तो किचन की एंगल तोड़ के जब उन्होंने अंदर एक बंदा दाखिल हुआ, फिर हमारे दरवाजे का गली वाले दरवाजे का ही उन्होंने ताला तोड़ के जब बाकी लोग अंदर से गए। सीसीटीवी लगे हुए थे? सीसीटीवी लगे हुए थे। उन्होंने मुझसे बोला कि वो निकाल के दो इसकी, जिसमें ये रिकॉर्डिंग वगैरह होती है। तो BVR? मगर हाँ BVR। तो मैं उससे बोला भाई साहब मैं नहीं जानता। तो उन्होंने मेरे फिर थप्पड़ मारा कि निकाल के दे रहा नहीं दे रहा। मगर भैया मैं नहीं जानता क्या BVR होती है। तो फिर उन्होंने मेरी बहन को थप्पड़ मारे 2-3। तो मेरी बहन ने जब उन्होंने तमंचा की कनपटी पर रख दिया कि तू BVR दे दिया गोली मार दे, तो उन्होंने क्या वो रखा सामने निकाल दिया। तो उन्होंने अपना भी बेड आगे करके मंदिर के ऊपर चढ़ के BVR निकाल के वो देखा, मुझे उस कमरे में बंद कर गया। इसको हाथ बांध के मेरी बहन को इस कमरे में बंद कर दिया। हाथ बांध के डाल रहे? हाँ इसको हाथ बांध के कितने बंद। लोग थे तो आपको? वो करीब थे 8-9 लोग थे। मैं जिस टाइम पहले मैं निकला इधर से, जब मैंने हल्का सा दरवाजा खोला तो कोई इधर से नहीं बोला, तो मैं समझ गया मतलब वो लोग निकल चुके हैं। तो जैसे मैं पूरा दरवाजा खोला, पहले दरवाजा खोलते साथ ही सीधा मैं अपनी बहन के कमरे में गया। अपनी परेशान ना हो, परेशान ना हो। कोई बदतमीजी की क्या?
नहीं बदतमीजी नहीं की, मारा मतलब उसको मारा फिर भी। उसको हाथ बांधे बैठे, उसने मेरा हाथ बोल के फिर उसको ले गया बाहर। तो फिर वो रोने लगी। फिर तीन चेले इसको ऊपर थे, मैं ऊपर देखने गया कहीं उनको भी तो नहीं बांध रखा। फिर उनको नीचे ले गया, मगर बेटा नीचे डकैती पड़ गई। फिर इधर से दरवाजा खोल के उधर गए, वहाँ पे जाके सब लोग मोहल्ले के इकट्ठे हो गए, हमारे यहाँ पे आए। तो फिर मैं यहाँ चौकी पे गया, ये चौकी पड़ती है यहाँ पे चौराहे पे, गाड़ी लेके गया था वहाँ पे। कोई पुलिस वाला नहीं मिला वहाँ पे, पुलिस नहीं थी, कोई पुलिस वाला नहीं था वहाँ पे। फिर उसके बाद फिर मैं घर पे वापसी आया। फिर यहाँ पे पड़ोसी के मोबाइल से हमने फ़ोन किया, तो हमारे किसी का नंबर याद नहीं था। तो फिर मैं उससे बोला मैं एक काम करूँ, तुम टीना के नंबर पे फ़ोन लगाओ। तो टीना के नंबर पे फ़ोन लगाया, तो हम ऐसे ढूंढते फिर थे, कहीं घंटी बज रही थी। फोन भी ले गए क्या? हाँ, फ़ोन ले गए थे, यहाँ से वहाँ भट्टे के पास डाल दिया। तो हम जैसे मैं और 2-3 लड़के हम यहाँ से गए, तो वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ घंटी बज रही थी, उसकी लाइट दिखाई दी। तो हम टीना वाला फ़ोन लेकर आए। टीना वाला फ़ोन लेकर आने के बाद में फिर मैंने टीना से कहा, मगर एक काम करने दरोगा है फैजन बेटे में तैनात है इस टाइम। मैं उनसे क्या, मैं एक काम करो दरोगा का नंबर निकालो। तो उन्होंने दरोगा का नंबर निकाल के दिया। मैंने उनसे बात करी, मैं सर ऐसे ऐसे हमारे घर पे वारदात हो गई है, बहुत जल्दी से पुलिस को दे दो। तो उन्होंने कोतवाल साहब को फ़ोन किया और प्रशासन को फ़ोन किया, वो यहाँ पे आना शुरू हो गए। फिर उससे पहले 112 नंबर आज आ गई थी। ये नगद केस कितना था, कुछ तो पता होगा कितना होगा? सर ऐसे नहीं बता सकते कितना कैसा, कोई गिनती तो का बताना होगा, कोई अंदाज? होगा 10-5 लाख रुपए होगा ज्यादा, पर ऐसे नहीं बता सकते क्योंकि दिवाली का बाजार मंगा हुआ था, उसका भी केस रखा हुआ था। कुछ पहले गोल्ड अंदाज कितना होगा? गोल्ड तो इतना नहीं होगा, एक होगा 10-15 तोले होगा ज्यादा। हमारी नॉलेज में तो इतना जितना वो पहनती थी वैसे नहीं था हमारी नॉलेज में। लेकिन कोई सुनने में आया था कि 750 ग्राम गोल्ड था करके। अब ये तो देखो मैं नहीं बता सकता है, क्योंकि मेरी नॉलेज में तो जितना रहता था तो मैं किसको पता होगी ये चीज 750 ग्राम गोल्ड था, और जो सुनने में आया कि 30 से 32 लाख रुपए थे? क्योंकि वो तो ऐसा ना, अभी जैसे कि अभी हमने बधाई में सम्मेलन किया था, तो जो हमारे बहन के गुरु भाई हैं और जो गुरु हैं और जो कुछ लोग इस टाइम यहाँ पे मौजूद भी हैं, तो दतिया में जैसा हमने सम्मेलन यहाँ पे बधाई में किया था, ऐसे ही सम्मेलन ही दतिया में होने जा रहा है। जो उन्होंने ये धर दिया था हमारे यहाँ पे आके, अब वही सम्मेलन उनके यहाँ पे, तो वही उसको वापसी वहाँ पे किया यानी जाए। इनाम में मिला हुआ गोल्ड था, जो मिला हुआ था, फिर भी अंदाज बताइए आप सही से। उतना जितना वो नहीं, कैसे नहीं पता? जितना नहीं। टीना जी को पता होगा। ऐसा कोई अंदाज नहीं बता, ऐसा कोई अंदाज वो नहीं। बताइए जिसको पता होगा टीना को। मैंने तो दिया ही। क्या नाम आपका? उर्मिला। क्या क्या सामान ले गए आपके घर से? पितरे बासन, अच्छा गहना, पैंडल, सोने तो दिया ही। अच्छा, तो आपको कब पता लगी? हम सुबह पे ससुराल चले गए, पत्नी हम अच्छा सुबह पता चलिए हम सुबह। चला रहे हैं। अच्छा, और क्या क्या ले गए घर से आपके? और पितरे बासन और कपड़ा कपड़ा और बैग रहा और ये अच्छा सब पितरे बासन सब है हमारे, रोटी बासन सब है। सोने समझी है, पैंडल है, दो चाह नहीं। क्या आपका क्या नाम है? अंकिता। तो आप यहीं रहती हैं? मेरे छोटे भाई की मशीन है। अच्छा। क्या लोग थे? 8-10। अंदर घुसे थे? तो आपस में नाम ले रहे थे वो लोग? हाँ, वापस में नाम ले रहे थे। दीदी कमरे में, तो दीदी के कमरे में नाम बताए और मेरे कमरे में जब आए थे तो वहीं से नाम लेके चिल्ला रहे थे। अच्छा अच्छा। ये राय सिंह की मकान की।